सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण, ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन, एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए एक माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या फिर लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं, वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो? क्या देते? कितने देते? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है बोलिए देव ऋषि नारद, क्या चाहता है? हमें इतना सा बता दो। शिव जी के यहाँ जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देव ऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते। विष्णु वापिस आए और देव ऋषि नारद से कहा, एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे, उस घड़ी उस पल में देव ऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी हाँ अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जाए। अग्नि पुराण में ये नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो, 14, बाल्टी दो, 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो, 14। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहाँ क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देव ऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। आज भी नियम है
कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। जैसा कि दोस्तों प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में स्वयं बताया कि हमें संक्रांति पर किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, परंतु आजकल के लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ तरह तरह के दान दिए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुएं या कोई भी अन्य चीज़ें। दोस्तों, इन चीज़ों का दान का कोई महत्व नहीं होता। दान केवल अन्नदान ही सबसे बड़ा माना जाता है, जो कि स्वयं प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में व्याख्यान किया है। दोस्तों, यदि आप अन्य का दान करते हैं तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही अन्य का दान करने से किसी ज़रूरतमंद को मदद भी मिल जाती है। यदि आप दान करना ही चाहते हैं तो अपने घर के आसपास किसी मंदिर में या किसी गरीब को जो ज़रूरत का सामान है, जैसे कंबल है, स्वेटर है या खाने पीने की वस्तुएं हैं, इन चीज़ों का दान करें, जो कि ज़रूरी भी है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया कि एक गुप्त दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको रोगों से छुटकारा मिलता है। यदि आपके शरीर में या किसी घर के सदस्य के अंदर कोई बीमारी है तो आप गुड़ और तिली के लड्डू में कुछ भी रुपया पैसा रख कर किसी भी मंदिर में या ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं। दोस्तों, ये गुप्त दान होता है जो कि साल में मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है और इसका विशेष रूप से फल मिलता है, जैसा कि कथा में आप सभी ने सुना। दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी ही नई वीडियो आपको लाती रहूं। धन्यवाद।